हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कोडिंग सीखो। आज हम बात करने वाले हैं पॉइंटर्स, यानी कि सी प्लस प्लस के अंदर हम पॉइंटर्स को पढ़ते हैं, स्टडी करेंगे और समझते हैं कि पॉइंटर्स होता क्या है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि पॉइंटर्स क्या होता है। पॉइंटर्स एक वेरिएबल्स होते हैं जो आपके अदर वेरिएबल्स के एड्रेस को स्टोर करते हैं, यानी कि मेमोरी का जो एड्रेस होता है उसको स्टोर करते हैं। सपोज दैट आपने क्या किया कि जैसे इंट ए बी सी डिक्लेयर किया वेरिएबल, ठीक है। तो जब आप ए बी सी डिक्लेयर करते हैं तो ए बी सी जो वेरिएबल होता है ये क्या है, कंप्यूटर मेमोरी में कोई एड्रेस पे स्टोर होता है ये। यानी कि कंप्यूटर मेमोरी जो एड्रेस होता है कंप्यूटर मेमोरी का, उस एड्रेस का क्या करता है कि उस एड्रेस पे स्टोर होता है ये ए बी सी। तो इसके जो एड्रेस को हम स्टोर करते हैं, यानी कि इसको स्टोर करते हैं, इसके एड्रेस को, वो क्या होता है, वही होता है आपका पॉइंटर। यानी कि पॉइंटर क्या है, एक वेरिएबल है। अगर आप समझें इसको सिंपल लैंग्वेज में, पॉइंटर क्या है, एक वेरिएबल है जो आपके अदर वेरिएबल्स यानी कि जो ए बी सी है इनके एड्रेस को स्टोर करता है, राइट। यानी कि हम दूसरी स्क्रीन पर देख चलते हैं। यानी कि क्या है कि एक वेरिएबल है यहाँ पर, वेरिएबल, और ये आपका एक पॉइंटर है। तो ये भी एक क्या है, ये भी एक वेरिएबल ही है, ये भी एक वेरिएबल ही है। लेकिन वेरिएबल क्या करता है, इस वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करता है, राइट। एड्रेस को स्टोर करता है पॉइंटर। तो कंप्यूटर मेमोरी में क्या होता है कि जैसे कि आपका कंप्यूटर मेमोरी होती है वो 0x इस तरह से करके स्टार्टिंग से कुछ लेटर्स होते हैं, यानी कि हेक्साडेसिमल एड्रेस होते हैं। इस तरीके से आपकी मेमोरी के एड्रेस होते हैं पूरी मेमोरी के। तो उन वैल्यूज़ को स्टोर करता है पॉइंटर। तो जैसे कि अब एक एग्जांपल लेके चलते हैं, सिंपल सा एक एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे सपोज दैट आपने क्या किया कि इंट ए, ठीक है, इंट बी, इंट सी। आपने इस तरीके से तीन वेरिएबल आपने डिक्लेयर कर दिए और आप इनका एड्रेस कैसे प्रिंट कराएंगे मैं पहले वो बता देता हूँ आपको। तो इंट प्रिंट, इनका एड्रेस प्रिंट कराने के लिए आप क्या यूज़ करेंगे कि जैसे कि सी आउट और डबल कोट्स के अंदर आपने एड्रेस दे दिया कि ए एड्रेस, सॉरी, ए एड्रेस, और यहाँ पे क्या कर दिया आपने एम% ए, लाइन को ब्रेक कर दिया। इसी तरीके से सी आउट डबल कोट्स के अंदर बी एड्रेस, और यहाँ पे आपने एम% बी कर दिया, राइट। इसी तरीके से सी आउट और सी का एड्रेस आप प्रिंट कर देंगे और लेस देन एम%सी। यानी कि जो एम% आप लगाते हैं, जो ये वाला पार्ट है एम% क्या करता है कि उसका जो पार्टिकुलर एड्रेस होता है उसको रिप्रेजेंट करता है, यानी कि 0x FC2123 जो भी एड्रेस होता है उस तरीके से। तो आपका क्या करेगा कि एम% क्या करता है, आपका एड्रेस प्रिंट कर देगा, यानी कि एड्रेस प्रिंट, ठीक है। ये एड्रेस प्रिंट कर देता है इस तरीके से आप जब ये चीज़ करते हैं। तो हम अब क्या कर सकते हैं कि पॉइंटर की बात करते हैं। तो सबसे पहले पॉइंटर में हम वैल्यू कैसे असाइन करेंगे, पॉइंटर की वैल्यू को कैसे एड्रेस करेंगे, पॉइंटर के अंदर कैसे एड्रेस डालेंगे, वो चीज़ें हम करें उससे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि सबसे पहले क्या करते हैं कि पॉइंटर को डिक्लेयर कैसे करते हैं। तो आपको मैं तीन मेथड बताऊंगा, तीन तरीके बताऊंगा जिनसे हम पॉइंटर को डिक्लेयर कर सकते हैं। एक तो आपका सिंपल सा रहता है कि जैसे कि आपने कर दिया कि इंट B1, यानी कि आपने क्या कर दिया एस्ट्रिक B1, राइट। एक तो तरीका आपका ये होता है कि आपने क्या कर दिया कि V1 एक वेरिएबल है और आपने एस्ट्रिक लगा दिया स्टार्टिंग में, तो वो हो गया आपका पॉइंटर। दूसरा तरीका आपका होता है कि इंट एस्ट्रिक, यानी तुरंत आपको एस्ट्रिक लगाना है इंट के बाद में, और आपने जैसे कि लगा दिया कि जैसे कोई पिंट वेरिएबल ऐसे दे दिया और आपने फिर एक पी वेरिएबल ऐसे दे दिया। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि एस्ट्रिक के बाद में, इंट के बाद में जैसे आपने एस्ट्रिक डाल दिया, यानी कि पॉइंटर जिसको हम बोलते हैं, ऐसे लगा दिया, तो यानी कि आपका ये क्या है, पॉइंटर है, ये आपका पॉइंटर है, राइट। और आपका जो पी है ये आपका नॉर्मल वेरिएबल है, इंटीजर टाइप का। जस्ट इसकी जो एस्ट्रिक के बाद जो वैल्यू होती है, यानी वेरिएबल होता है, वो आपका पॉइंटर होता है। और जो पी वाला है आपका, ये क्या होगा, सिंपल सा एक वेरिएबल हो गया, ठीक है। इसी तरीके से आपका जो तीसरा होता है उसको हम डिक्लेयर कैसे करते हैं वो बता देता हूँ मैं आपको। तीसरा आपका इस तरह से होता है, यानी कि इंट
एस्ट्रिक और उसके बाद पॉइंटर। तो आपका ये पॉइंटर हो गया, आपका ये पॉइंटर हो गया। अब इस पॉइंटर को हम कैसे यूज करते हैं, तो इसके लिए एक सिंपल सा प्रोग्राम बना लेते हैं कि जैसे कि मैंने क्या किया कि इंट ए, इंट एक वेरिएबल ले लिया मैंने, और उसके बाद मैंने एक पॉइंटर ले लिया, यानी कि एस्ट्रिक, इंट एस्ट्रिक पॉइंट ए। ठीक है, मैंने ये ले लिया। अब मैं क्या करता हूँ कि मुझे ए के जो पॉइंटर है उसके अंदर एड्रेस डालना है। तो देखिए क्या करेंगे हम कि पॉइंट ए अगर मैं इस तरह से टाइप लिखा है तो इसके अंदर मैंने ऐसे कर दिया %a, राइट। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये एड्रेस दे रहा है आपका, राइट। %a आपका क्या है, ये आपका राइट साइड क्या है, राइट हैंड साइड आपका क्या है, एड्रेस, एड्रेस ऑफ ए वेरिएबल, राइट। राइट हैंड साइड आपकी क्या है, एड्रेस ऑफ ए वेरिएबल, और लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपका, पॉइंटर है ये। तो ये लेफ्ट हैंड आपकी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड पॉइंटर है, और पॉइंटर क्या है, स्टोर करता है एड्रेस, यानी कि ये पॉइंटर आपका एड्रेस स्टोर करता है, यानी कि राइट में भी आपका एड्रेस है और लेफ्ट साइड में भी एड्रेस है। तो ये आपका क्या है, ओके है। तो आपने क्या किया कि पॉइंटर के पॉइंट ए वेरिएबल के अंदर आपने एड्रेस डाल दिया। तो आप प्रिंट कर दीजिए कि यानी कि सी आउट डबल कोट्स ए वैल्यू, यानी कि आपने एक तो ए वैल्यू प्रिंट कर दिया आप। तो क्या करेंगे आप, आपने ए पास कर दिया यहाँ पे। सपोज दैट आपने ए के अंदर 5 डाल रखा था यहाँ पे, ठीक है, ए के अंदर 5 डाल रखा था। तो आपने पहले तो आपकी ए की वैल्यू प्रिंट कर दी यहाँ पे, फिर आप क्या करेंगे, सी आउट ए एड्रेस, यानी कि आप ए का एड्रेस प्रिंट कर देंगे। ए का प्रिंट एड्रेस करेंगे तो आपने %a लगा, ए कर दिया यहाँ पे, तो इससे एड्रेस प्रिंट हो जाएगा। तीसरे क्या करेंगे आप पॉइंटर एड्रेस, यानी कि पॉइंटर एड्रेस क्या करेगा कि आपने इसके अंदर जो एड्रेस डाला होगा वो प्रिंट हो जाएगा, यानी कि आप पॉइंट ए आपका वेरिएबल था ना ये वाला, राइट। तो आपको पॉइंट ए यहाँ से पॉइंटर एड्रेस प्रिंट हो जाएगा। अब आप करेंगे पॉइंटर वैल्यू, यानी कि पॉइंटर वैल्यू, यानी कि पॉइंटर के अंदर वैल्यू क्या पड़ी है वो प्रिंट करेंगे आप। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, एस्ट्रिक पॉइंट ए। जब आप इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, मैं आपको वो बता देता हूँ। इसका रिजल्ट, इस वाले पहली लाइन का रिजल्ट क्या आएगा, इसका ये आएगा कि ए वैल्यू, यानी कि आपने ए को प्रिंट कर दिया और ए के अंदर आपका क्या पड़ा है, 5, तो इसका 5 प्रिंट हो जाएगा। सेकंड लाइन की बात करते हैं कि ए एड्रेस, तो आपने क्या प्रिंट किया है, %a, तो % एड्रेस के अंदर जो भी एड्रेस होगा ए का वो एड्रेस प्रिंट हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तीसरे की बात करते हैं, तीसरे लाइन स्टेटमेंट में क्या एग्जीक्यूट होगा, पॉइंटर एड्रेस, यानी कि पॉइंट ए वेरिएबल के अंदर आपने जो एड्रेस डाला था ए का वो एड्रेस प्रिंट हो जाएगा, राइट। यानी कि पहले स्टेटमेंट से दूसरे का स्टेटमेंट का दोनों का एड्रेस सेम प्रिंट होगा, क्योंकि दोनों का एड्रेस सेम ही है ना, क्योंकि ए का एड्रेस जो है वो हमने बी के अंदर डाल दिया है, ठीक है। अब फोर्थ वाले स्टेटमेंट की बात करते हैं। तो फोर्थ स्टेटमेंट में हमने क्या प्रिंट किया है, एस्ट्रिक पॉइंट ए, और पॉइंट ए क्या है आपका, पॉइंट ए आपका पॉइंटर है, लेकिन जब एस्ट्रिक लगा देते हैं आप स्टार्टिंग में तो उसकी वैल्यू को प्रिंट कर देता है, यानी कि आपका इसका प्रिंट क्या हो जाएगा, 5। तो आप समझ सकते हैं कि पहले स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट और फोर्थ स्टेटमेंट का आंसर क्या आएगा, आप इससे समझ सकते हैं। अब थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, थोड़ा सा पॉइंटर के बारे में, थोड़ा सा एक इतना कर ही लिया है तो थोड़ा सा मैं क्या बताता हूँ। जैसे कि आपने एक वेरिएबल लिया था इंट ए, और फिर आपने ले लिया इंट एस्ट्रिक सपोज दैट बी ले लिया, राइट। आपने ये ले लिया इस तरह से। तो आपका ए तो आपका वेरिएबल है और बी आपका क्या है, पॉइंटर है एक, राइट। तो आपने जैसे कि कभी आप जब स्टोर करते हैं तो आपका ये एक वेरिएबल हो गया यहाँ पर, और ये आपका क्या है, बी है, यानी कि ये पॉइंटर है आपका, राइट। तो सपोज दैट इसका एड्रेस क्या होगा, हेक्साडेसिमल की बात की जाए तो 0x
1 2 3 जो भी आपका एड्रेस होता है 8 नंबर्स तक होते हैं आपके डिजिट्स, राइट। तो ये आपका एड्रेस है। तो सपोज दैट इसका एड्रेस है 0x1 2 3 4 5 6 7 ऐसे, मतलब 6 तक ऐसे कुछ मान लो एक नंबर है इसका, ठीक है। तो ये इसका एड्रेस है, ए का एड्रेस, यानी कि ए इक्वल्स टू क्या है, ये एड्रेस है इसका ये वाला। तो पॉइंटर में क्या करता है कि ये आपका यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, यानी कि जैसे ही आप ऐसे कर देंगे कि पॉइंट वो सॉरी बी आपने वैल्यू लिया ना, वी इक्वल्स टू आपने M%A, आपने अगर ऐसा कर दिया है, इसका मतलब क्या है कि आपने ए का एड्रेस बी के अंदर डाला है, यानी कि ए का एड्रेस क्या है, ए का एड्रेस आपका ये है, तो वो आपने क्या कर दिया, इसके अंदर स्टोर कर दिया, यानी कि 0x1 2 3 4 5 6, मतलब जो भी एड्रेस है इसका, इस तरीके से आपने इसके अंदर बी के अंदर डाल दिया। तो आपका एड्रेस क्या हो गया कि आपका बी पॉइंटर के अंदर आपने ए का एड्रेस डाल दिया। इसका ये नोटेशन होता है, इसका ये मतलब होता है, जैसे कि आपने यहाँ डिक्लेयर किए थे इनका, ठीक है। तो आप ये थोड़ा सा पॉइंटर के बारे में समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं कि पॉइंटर्स की वैल्यूज़ को चेंज कैसे करते हैं, राइट। तो पॉइंटर्स की वैल्यू को चेंज कैसे करते हैं, उसके लिए हम क्या कर लेते हैं कि हम आप एक वेरिएबल ले लेते हैं, जैसे कि एक एस्ट्रिक हमने कर दिया, एक ए वेरिएबल ले लिया, एक पॉइंटर ले लिया ए, और आपने एक बी वेरिएबल ले लिया, ठीक है। तो बी आपका क्या वेरिएबल है और ए आपका क्या पॉइंटर है, क्योंकि एस्ट्रिक के जस्ट बाद में हमने लो लेते हैं वेरिएबल, वो होता है आपका पॉइंटर। तो हम क्या करेंगे कि जैसे कि सपोज दैट आपने बी के अंदर डाल दिया 2, राइट, और फिर आपने सॉरी ए के बी के अंदर 2 डाल दिया, हाँ, और ए आपका पॉइंटर है, तो ए इक्वल्स टू आपने क्या कर दिया M%P, यानी कि आपने बी का एड्रेस डाल दिया ए के अंदर। थोड़ा इसको थोड़ा इजी करने के लिए ऐसा करते हैं, जो पॉइंटर है ना, तो उसको पॉइंटर से नाम दे देते हैं कोई। ऐसा क्या है कि ए बी आप कन्फ्यूज हो जाओगे कि ए क्या है बी क्या है, तो मैं जो ए है ना, जो पॉइंटर है, उसका नाम पॉइंटर दे देता हूँ, जिससे कि थोड़ा समझने में थोड़ा इजी रहेगा। तो जैसे कि ये मैंने कर दिया पॉइंट वेल, और ये आपका हो गया ए, यानी कि पॉइंट वेल आपका एरे है, वो सॉरी पॉइंटर है, और आपका ए क्या है, सिंपल वेरिएबल है, इंटीजर टाइप का। तो ए के अंदर मैंने डाल दिया 2, और पॉइंट वेल के अंदर मैंने क्या डाल दिया, M%A, यानी कि ए का एड्रेस मैंने बी इसके अंदर डाल दिया पॉइंट वेल के अंदर, ठीक है जी। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों की वैल्यूज़ को प्रिंट करा दूंगा, जैसे कि सी आउट किया मैंने, ए वैल्यू आपने प्रिंट कर दी, तो ए की वैल्यू यहाँ पे पास कर दी, सिंपल। फिर आपने क्या किया, ए वैल्यू यूजिंग पॉइंटर प्रिंट कर दिया आपने। तो आप क्या करेंगे, एस्ट्रिक पॉइंट वेल, तो दोनों का रिजल्ट क्या प्रिंट हो जाएगा आपकी स्क्रीन पर, 2 और 2, ठीक है, ये प्रिंट हो जाएगा। अब आप क्या करें, हमें बोला कि आपको पॉइंटर से वैल्यू कैसे चेंज करते हैं, राइट। तो आपका आपने एड्रेस तो डाल दिया इसके अंदर M%A करके, तो आप पॉइंटर में वैल्यू चेंज करना चाहते हैं, तो आप एस्ट्रिक पॉइंट वेल कीजिए, और इसके अंदर आप डाल दीजिए 5। तो जब आप ऐसा करते हैं, तो इसके अंदर पॉइंट वेल यानी कि एस्ट्रिक लगा दिया, तो ये आपकी वैल्यू हो गई ना, और आपने वैल्यू को डाल दिया, यानी 5 डाल दी वैल्यू। तो ये क्या करेगा, आपकी ये वैल्यू चेंज कर देगा यहाँ पर पॉइंटर फाइल में। और पॉइंट वेल में क्या डाला था, आपका एड्रेस डाला था, किसका, ए का। तो जो एक्चुअल एड्रेस होता है ना, वहाँ पे वैल्यू चेंज कर देता है ये। आप सोच रहे हैं कि पॉइंट वेल के अंदर 5 डाला है, जबकि ए के अंदर नहीं डाला है, जबकि होता ऐसा है कि इसके अंदर एड्रेस किसका है, ए का है। तो आपकी वैल्यू ए की चेंज हो जाएगी, यानी कि ए में अभी 2 है ना, 2 पड़ा हुआ है, तो अब आपकी वैल्यू एक्चुअल में कितनी हो चुकी है, 5 हो चुकी है। प्रिंट करके देख लेते हैं, मालूम पड़ जाएगा। तो सी आउट ए वैल्यू, जब आप ए वैल्यू प्रिंट करेंगे ए से इस तरीके से, तो आपका क्या रिजल्ट आएगा, इसका अब आएगा 5, पहले आया था 2, अब 5 आएगा। इसी तरीके से सी आउट ए वैल्यू प्रिंट करानी है, ए वैल्यू प्रिंट यूजिंग पॉइंटर। तो आप एस्ट्रिक पॉइंट वेल कर दीजिए, तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, 5, राइट। आपने एस्ट्रिक लगाया, इसलिए आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 प्रिंट हो जाएगी, क्योंकि आपकी वैल्यू चेंज हो चुकी है पॉइंटर से।
तो ये इस तरीके से आप पॉइंटर की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। पॉइंटर के अंदर एड्रेस भी डाल सकते हैं, कोई एक ही जगह पे आपका कोई दूसरा वेरिएबल भी है तो उसका भी आप एड्रेस डाल सकते हो। अब बात आती है कि हम क्या नहीं इसके अंदर कर सकते। जैसे सपोज दैट, मतलब आप क्या गलतियां कर सकते हो, जैसे कि आपने यहाँ देखा कि आपका पॉइंट वेल आपका पॉइंटर है और ए वेरिएबल है। तो आप क्या कर सकते हो कि ऐसे नहीं कर सकते हो, जैसे कि पॉइंट वेल इक्वल्स टू %a। आप ऐसा नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो? क्योंकि एम एस्ट्रिक पॉइंट वेल क्या है आपका, ये वैल्यू को रखता है, यानी वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन ये क्या कर रहा है, एड्रेस को। अब ये एड्रेस है आपका, ये वैल्यू है, तो आप इसको एड्रेस को वैल्यू में डाल सकते हो? नहीं डाल सकते ना, तो इसलिए हम इसको नहीं कर सकते। सेम पॉइंट वेल, इसके अंदर आप 5 डाल सकते हो? नहीं डाल सकते हो। क्यों? क्योंकि पॉइंट वेल क्या है, पॉइंटर है, और पॉइंटर क्या स्टोर करता है, सिर्फ एड्रेस को स्टोर करता है। ठीक है, तो एड्रेस के अंदर आप 5 डाल सकते हो? नहीं डाल सकते हो ना, एड्रेस के अंदर आप एड्रेस डाल सकते हो। तो आपका ए स्टेटमेंट आप ऐसे नहीं कर सकते हो ऐसे। ठीक है, इस तरीके से आप नहीं कर सकते हो। सेम चीज़ और क्या हो सकती है, एक हो सकता है कि जैसे कि आपने क्या किया, पॉइंट वेल, और इसके अंदर आपने क्या डाल दिया, ए डाल दिया। यानी कैसे आप कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, क्योंकि पॉइंट वेल क्या है, पॉइंटर है, और ये क्या स्टोर करता है, एड्रेस स्टोर करता है। और ए क्या है आपकी, वेरिएबल है, और वेरिएबल में क्या होता है, वैल्यूज़ होती हैं। यानी कि आप वैल्यू को एड्रेस डाल सकते हो? नहीं डाल सकते हो, कि ये वैल्यू अलग चीज़ होती है, एड्रेस अलग होता है। तो आप या तो ये कर सकते हो, ना ये कर सकते हो, ना ये कर सकते हो, राइट। तो इस तरीके से पॉइंटर में ये कुछ लॉजिक्स हैं जो मैंने आपको बताया। अब चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं, इन सारी चीज़ों को वहाँ पर एग्जीक्यूट करते हैं, और एग्जीक्यूट करने के बाद में आपको वहाँ दिखाते हैं कंपाइल करके कि वाकई में क्या ऐसे ही वर्क करता है पॉइंटर। तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं। गाइस हम लोग स्ट्रिंग पे आ चुके हैं स्क्रीन पर, और यहाँ पर हम जस्ट जो भी हमने आपको बताया था उसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो आप सबसे पहले तो आप एक आईओ स्ट्रीम फाइल को स्ट्रीम लाइब्रेरी को हम इंक्लूड कर लेते हैं। ओ माय गॉड, राइट। उसके बाद में हमने मेन फंक्शन ले लिया, पैरेंथेसिस एंड कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज। अब हमने क्या किया कि इसमें हम क्या कर लेते हैं कि 3 वेरिएबल्स ले लेते हैं, ए बी एंड सी, राइट। 3 वेरिएबल्स ले लिए। अब हम इनका क्या एड्रेस प्रिंट कराएंगे विदाउट यूजिंग एनी पॉइंटर, राइट। तो सबसे पहले इनका आउटपुट प्रिंट कर देते हैं, या पहले यहाँ पर इसके अंदर कुछ डालना है डाल सकते हैं वैल्यू, लेकिन हमें अभी फ़िलहाल नहीं डाल रहे। सीधा हम क्या करते हैं, इनका वो प्रिंट करा देते हैं। तो std_cout एंड डबल कोट्स के अंदर आप जो भी देते हैं आपको पता ही होगा कि मैसेज प्रिंट हो जाता है, ए एड्रेस। तो ए का एड्रेस आप प्रिंट यहाँ पे कर दोगे, और जो कि एड्रेस किसके अंदर पड़ा है, ए के अंदर, यानी कि ए आप %a दे देते हैं इस तरीके से। तो % क्या करता है कि आपका ए का एड्रेस प्रिंट कर देगा। अगर आप ए करते तो ए की वैल्यू प्रिंट कर देता। तो चलिए ऐसा करते हैं, हम इनके अंदर वैल्यू डाल देते हैं, जिससे कि आपको थोड़ा सा दोनों चीज़ों में थोड़ा बेसिक डिफरेंस समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, पहले इसकी वैल्यू प्रिंट कर देते हैं। एक तो कि ए वैल्यू, तो हमने ए की वैल्यू प्रिंट कर दी यहाँ पर, और इसको एंड लाइन और कर देते हैं। एंड लाइन कर देंगे तो इससे हो जाएगा थोड़ा सा कि /n करते हैं यहाँ पे, एड्रेस प्रिंट कर दिया। अभी आपको बाकी वैल्यूज़ को प्रिंट कर लेते हैं, लेकिन ये देखते हैं कि चलो एक साथ ही कर देते हैं, राइट। तो हमने क्या किया कि ए की वैल्यू प्रिंट कर दी और ए का एड्रेस प्रिंट कर दिया विदाउट यूजिंग एनी पॉइंटर। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ों को मैं आपको बता रहा हूँ जिससे कि आप थोड़ा सा समझ पाएँ कि बेसिक डिफरेंस क्या है इनके बीच में। अब यहाँ पर मैं कर दूँगा वी वैल्यू, तो वी की वैल्यू डाल दी आपने यहाँ पर, और इसको भी /n कर दूँगा मैं, क्योंकि हर लाइन मेरी नए पे प्रिंट हो जाएगी वैल्यू। और यहाँ पे मैं क्या कर दूँगा %b, क्योंकि b का एड्रेस है, और यहाँ पर c/n भी कर दूँगा यहाँ पर, और c की वैल्यू, यानी कि c की वैल्यू क्या है आपकी c, और इसी तरीके से आप यहाँ पे कर देंगे c एड्रेस, और c का एड्रेस किस पे अंदर है, %c, राइट। आपका मेन फंक्शन क्या है, रिटर्न टाइप आपका इंटीजर है, तो आपने क्या कर दिया यहाँ पर रिटर्न कर दिया 0।
राइट। अब इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं, रन करते हैं कोड को। तो आप देख सकते हैं कि आपने क्या किया है कि एक ही वैल्यू मैं आपको दिखा देता हूँ कि देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि आपका एक ही वैल्यू क्या है 2 है और उसका एड्रेस क्या आ गया, एड्रेस आ गया यानी कि 0x हेक्साडेसिमल में एड्रेस होता है, तो आपका देखो हेक्साडेसिमल प्रिंट हो गया। इसी तरीके से आपका वैल्यू 3 है और वैल्यू 3 का एड्रेस यानी कि b का एड्रेस और b की वैल्यू c की वैल्यू और c का एड्रेस। तो इस तरीके से आप इसका एड्रेस प्रिंट करा सकते हो विदाउट यूजिंग एनी पॉइंटर। अब ये तो हमने क्या किया कि डायरेक्ट हमने एड्रेस प्रिंट करा दिया है पॉइंटर को यूज़ किए बिना। तो अब क्या करते हैं हम कि पॉइंटर को इस्तेमाल करके हम इसका एड्रेस प्रिंट कराते हैं, राइट। तो हम क्या करते हैं इसके अंदर, या तो आप इसी चीज़ को पॉइंटर में कन्वर्ट कर लेते हैं कि 3 पॉइंटर लेने पड़ेंगे। तो यहाँ पे ले लेते हैं 3 पॉइंटर, जैसे कि इंट पॉइंटर 1 ptr पॉइंटर 1 कॉमा पॉइंटर ptr2 राइट कॉमा एस्ट्रिक ptr3। आपने क्या है 3 पॉइंटर्स ले लिए, राइट। आपने 3 पॉइंटर्स मैंने क्यों लिए हैं, क्योंकि मेरे 3 वेरिएबल्स हैं और इसका एड्रेस मुझे रखना है किसी पॉइंटर के अंदर, तो मुझे एक पॉइंटर लेना पड़ेगा और बी के लिए एक पॉइंटर लेना पड़ेगा, सी के लिए एक पॉइंटर लेना पड़ेगा, राइट। तो मैं यहाँ क्या करूँगा कि यहाँ पर मुझे क्या है कि आपको पॉइंटर में वैल्यू डालनी है। तो जैसे कि मैंने किया पॉइंटर 1 के अंदर वैल्यू डालनी है मुझे, यानी पॉइंटर 1 क्या हो गया, पॉइंटर एड्रेस, यानी कि एड्रेस कंटेन करता है। मैंने आपको बताया कि एक पॉइंटर वेरिएबल आपका दूसरे वेरिएबल का एड्रेस कंटेन करता है। तो मैंने इसके अंदर एड्रेस डाल दिया %a, यानी कि मैंने ए का एड्रेस डाल दिया पॉइंटर ए के अंदर, राइट। इसी तरीके से मैंने क्या किया पॉइंटर 2 के अंदर एड्रेस डाल दिया मैंने %p का एड्रेस डाल दिया और इसी तरीके से पॉइंटर 3 के अंदर मैंने %c का एड्रेस डाल दिया, राइट। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से मैंने तीनों एड्रेस डाल दिए हैं। अब आपने ये तो प्लेन आपने एड्रेस प्रिंट कराया था इस तरीके से विदाउट यूजिंग एरे। अब मैं यही सेम चीज़ को मैं क्या करता हूँ, यहाँ प्रिंट करा लेता हूँ और इसको प्रिंट कराता हूँ मैं यूजिंग पॉइंटर। तो एक ही वैल्यू प्रिंट करा दूँगा मैं यहाँ पे और यहाँ पे क्या कर दूँगा मैं ptr1, ठीक है। ptr1 में क्या है, ptr में आपका एड्रेस ए का एड्रेस है, देखिए यहाँ पे ptr1। तो आपका यहाँ पे ए एड्रेस विद पॉइंटर, आपको ऐसे लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, जिससे कि मैसेज क्लियर आना चाहिए कि आपका ये पॉइंटर से एड्रेस आपका शो हो रहा है। एड्रेस आपका कैसे हो रहा है, पॉइंटर से शो हो रहा है, ठीक है। इसी तरीके से आपने यहाँ पे कर दिया ptr2 और ये कर दिया आपने विद पॉइंटर। यहाँ पे आपने कर दिया पॉइंटर 3 एंड यहाँ पे कर दिया आपने विद पॉइंटर, राइट। अब आप इसको शो कराते हैं, ठीक है, रन कराते हैं, एग्जीक्यूट कराते हैं प्रोग्राम को। तो एग्जीक्यूट करने पे आप देख सकते हैं कि आपका क्या हुआ कि आपका ये वैल्यूज़ तो पहले से थी वाली, ये वाली वैल्यूज़, राइट, सी वाली। अब देखिए आप ए एड्रेस विद पॉइंटर, ए एड्रेस विद पॉइंटर क्या आ गया आपका, ये आ गया और ए की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई। यानी कि आपकी ए की वैल्यू ये है ना, यहाँ पे भी आप /n कर लीजिए, फिर से एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो आप देखिए ए वैल्यू इज 2, ए वैल्यू इज 2, सॉरी यहाँ पर करना था, मैं दोबारा से रन करते हैं। अब देखते हैं प्रॉपर तरीके से आ चुका है। देखिए ए वैल्यू 2, तो ए का एड्रेस क्या है, पॉइंटर से ये है। तो आप देख सकते हैं कि ए का एड्रेस जो पॉइंटर से डिस्प्ले हुआ है वही आपका क्या है, एड्रेस प्रिंट होगा। आपका जो %a किया था उससे सेम एड्रेस प्रिंट होगा आपका। देखिए ए का एड्रेस यहाँ पे क्या है 0x61FF00। इसी तरीके से आप यहाँ देखिए 0x61FF00, यानी कि ए का एड्रेस आप %a से करते हैं वो भी सेम है और पॉइंटर से करते हैं वो भी सेम है, यानी कि ए वेरिएबल होगा उसका एड्रेस तो एक ही होगा ना, तो आप किसी तरीके से शो करा दीजिए, ठीक है। तो बस डिफरेंस क्या है कि आपका ये जो आपने एड्रेस प्रिंट कराए थे पहले वो आपके थे विदाउट यूजिंग पॉइंटर, और आपने जो नीचे यूज़ किए हैं वो आपके कैसे हैं, पॉइंटर से आपने एड्रेस प्रिंट कराया यानी कि यूजिंग पॉइंटर, ठीक है। तो आपकी इस तरह से आपका वैल्यूज़ आ गई। अब हम क्या चाहते हैं कि इनकी वैल्यू जो आपने प्रिंट कराई थी वो एक ही वैल्यू प्रिंट कर दी आपने, यानी कि यहाँ पे भी एक ही वैल्यू प्रिंट कर दी। अब हम चाहते हैं कि एक ही वैल्यू प्रिंट हो पॉइंटर के जरिए, यानी कि ए में पॉइंटर के जरिए वैल्यू शो कराने के, पॉइंटर के जरिए कैसे वैल्यू शो कराते हैं।
तो इसका सीधा सा फंडा रहता है कि एस्ट्रिक PTR1 ये कर दीजिए। जैसे कि आपने यहाँ पे किया कि PTR1 एड्रेस डाल दिया आपने M% A का, लेकिन जब आप यहाँ पे एस्ट्रिक PTR1 कर देते हैं तो उसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो आपके इस जिसके अंदर A के अंदर जो भी वैल्यू होगी उसको डिस्प्ले कर देगा, यानी कि एस्ट्रिक PTR1। इसी तरीके से यहाँ पे आप कर दीजिए एस्ट्रिक PTR2 और यहाँ कर दीजिए एस्ट्रिक PTR3। अब देखते हैं रिजल्ट। अब ये जो आपका रिजल्ट दिखा रहे हैं आपकी ए वैल्यू शो होगी विद पॉइंटर, यानी कि आप वैल्यू शो करा रहे हैं, किससे करा रहे हैं, विद पॉइंटर से करा रहे हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, जैसे कि हमारा क्लियर नोटेशन रहे कि हमने ये वाला काम किया है तो वो किसकी हेल्प से किया है। तो ये सारा काम हमारा किससे आ रहा है, विद पॉइंटर से आ रहा है, राइट। पॉइंटर से आप वैल्यू दिखा रहे हैं, पॉइंटर से आप उसका क्या कर रहे हैं, एड्रेस शो करा रहे हैं, राइट। अब इसको एग्जीक्यूट कराते हैं, रन कोड करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ए की वैल्यू विद पॉइंटर, आप ए की वैल्यू देखिए 2 है, 2 आ गई, यानी कि पॉइंटर की यूज सहायता से हमने क्या किया, उसकी ए की वैल्यू को शो कर दिया, फिर बी की वैल्यू को शो कर दिया और सी की वैल्यू कर दिया पॉइंटर से। इसी तरीके से आपको क्या करना है कि जैसे पॉइंटर से वैल्यू चेंज करनी है, राइट, आपको पॉइंटर से वैल्यू चेंज करनी है तो आप क्या कर सकते हैं कि सपोज दैट आपको वैल्यू पॉइंट चेंज करनी है, आपको यहाँ पे चेंज करनी है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि एस्ट्रिक PTR1, हमें PTR1 की वैल्यू चेंज करनी है, राइट। तो हमने इसके अंदर डाल दिया 44। तो हमारा अब रिजल्ट क्या आएगा, हमने पॉइंटर 1 की वैल्यू यहाँ पे 44 चेंज की है। तो देखिए इसमें ए में तो आपका पुराना ही वैल्यू, पहले आपका कोड ये वाला कंपाइल होगा, रन एग्जीक्यूट होगा तो आपका ए का रिजल्ट क्या शो कर देगा, 2 कर देगा। लेकिन इसके बाद में आपने पॉइंटर 1 की वैल्यू चेंज कर दी, ए से 2 से क्या कर दी, 44 कर दी। तो यहाँ पर आपका वैल्यू शो क्या करेगा, 44 शो करेगा। एग्जीक्यूट कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं कि ए की वैल्यू आपकी 44 स्टोर हो शो कर रही है और पहले वाली क्या कर रही है, 2 कर रही है, और 44 और 2 कर रही है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि पॉइंटर से आप वैल्यूज़ को चेंज भी कर सकते हैं। आपको वो जो एड्रेस होता है ना, उस एड्रेस पे, उस एड्रेस को लेकर के हम उसकी वैल्यू को चेंज भी कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। बस आपको उसका एड्रेस पता होना चाहिए पॉइंटर के जरिए। तो चलिए अब ये हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या था, मैंने क्या आपको बताया था स्क्रीन पर। तो स्क्रीन को देखता हूँ मैं। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि इंट ए बी की वैल्यू को शो कराया था। उसके बाद में मैंने आपको पॉइंट वैल, हाँ ठीक है, और उसके बाद ये भी हो गया मेरा M% से मैंने आपको वैल्यू को रिप्रेजेंट किया था। आपको फिर मैंने लास्ट में ये बताया था कि किस वैल्यू को कहाँ पे स्टोर नहीं कर सकते। मतलब अब जो गलतियाँ क्या करते हैं, गलतियाँ आप ये कर देते हैं कि जैसे पॉइंटर P1 किया मैंने यहाँ पे, राइट, ये किया मैंने, तो इसमें आप क्या कर रहे हो, सपोज दैट आपने ये कर दिया M%A, तो ये गलत है, रॉन्ग है, एक्सेप्शन आ जाएगा। देखिए रेड लाइन लगी ना, ये क्यों आ रहा है, क्यों, M%A रिप्रेजेंट करता है एड्रेस को, यानी कि राइट हैंड साइड क्या रिप्रेजेंट कर रही है आपकी एड्रेस को, लेकिन ये एस्ट्रिक PTR1 क्या कर रहा है, वैल्यू को। तो वैल्यू के अंदर आप एड्रेस नहीं डाल सकते, वैल्यू के अंदर आप वैल्यू डाल सकते हो, टाइप सेम होना चाहिए ना। इसी तरीके से आप एड्रेस के अंदर एड्रेस डाल सकते हो। तो आप देख सकते हैं कि ये PTR1 ये क्या था, हमारा एड्रेस था, तो हमने इसके अंदर एड्रेस डाल दिया M%A। तो यहाँ पे जैसे एस्ट्रिक PTR1 है यानी कि वैल्यू है, तो आप इसके अंदर वैल्यू डाल सकते हो, यानी कि A डाल दो, B डाल दो, या इसके अंदर कोई भी वैल्यू डाल दो, आप कुछ भी डाल दो इस तरह से। तो आप ये वाली गलती नहीं कर सकते हो, ठीक है, ऐसे नहीं कर सकते। सेम आपका एड्रेस है, ये पॉइंटर है, तो इसके अंदर वैल्यू नहीं डाल सकते हो इस तरह से। ये एड्रेस है आपका, पॉइंटर 1 क्या है आपका, पॉइंटर है, तो पॉइंटर के अंदर आप क्या कर सकते हो, वैल्यू नहीं डाल सकते इस तरह से, इसके अंदर एड्रेस ही डाल सकते हो, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। और एक गलती आप क्या करते हो कि वाइस वर्सा रह जाती हैं सारी गलतियाँ सही, ठीक है, तो वाइस वर्सा ऐसी चलती हैं। तो इस तरीके से आप ये गलतियाँ नहीं कर सकते, आप गलतियाँ आप करोगे तो फंस जाओगे, एरर आ जाएगी। इसके बाद में हमारा कल चलता है वैल्यू चेंज करने वाला भी, मैंने बताया ना आपको अभी कि एस्ट्रिक से कर क्या करते हैं कि एस्ट्रिक PTR1 और उसके अंदर आपने वैल्यू चेंज कर दी थी तो वैल्यू भी चेंज हो जाती है। तो ये सारा प्रोग्राम आपका मैंने पॉइंटर के अंदर इसी तरीके से बता दिया। अब इसके बाद में आपको अगले जो वीडियोज़ हैं मेरे, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि पॉइंटर का और एरे का कैसे काम करते हैं, कि पॉइंटर भी हो आपका और एरे ऑफ पॉइंटर्स को कैसे हम मैनिपुलेट करते हैं, कैसे स्टोर करते हैं कंप्यूटर मेमोरी में। उसी तरीके से आपको पॉइंटर्स को आपको फंक्शंस में कैसे इस्तेमाल करते हैं, तो वो वीडियोज़ भी आपके नेक्स्ट वीडियोज़ में आएंगे। तो ये वीडियो आप यहाँ पे इसको फिनिश करते हैं। तो गाइज़ मुझे लगता है कि आपको शायद पॉइंटर्स के बारे में बेसिक आइडिया हो गया होगा, और तो फिर आपको कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके पूछना आप।
और वीडियो को उसको प्लीज़ लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।